आज इस चुनावी जनसंपर्क अभियान में हम सभी लोग आपके बीच में आए हैं। हमारे साथ जिले के उपाध्यक्ष बड़े भाई श्री प्रकाश पांडे जी, जिला उपाध्यक्ष श्री विजय सिंह जी, जिले के मंत्री जयेश जी, और जिनके द्वारा मैं बहुत व्यस्ततम स्थिति में हूँ, लेकिन शैलेंद्र भाई ने बहुत विशेष रूप से कहा आप लोगों के साथ परस के लिए मुझको आपके बीच आना पड़ा। इस गांव सभा के सम्मानित जन, मातृशक्ति, युवा साथियों, मित्रों, ये चुनाव इस उत्तर प्रदेश का नहीं, इस देश की दिशा और दशा तय करने का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसे तपस्वी को आप लोगों ने 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान दिया, और निश्चित कहना चाहूँगा जो भययुक्त उत्तर प्रदेश था, जो अराजकता में उत्तर प्रदेश चल रहा था, जहाँ दंगे होते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, हिंदू मुस्लिम दंगे तो आम बात हुआ करती, विकास के लिए कुछ गांव चिन्हित किए जाते थे। यही बिजली जो हमको आपको 16 से 18 घंटे गांव में मिल रही है, यह सिर्फ सैफई, इटावा और आजमगढ़ में मिलती थी। इतना भेदभावपूर्ण काम पिछली सरकारों ने किया। केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार, उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा की सरकारों में आप पर डे पेपर उठाते होंगे, सिर्फ और सिर्फ आकाश में घोटाला, पाताल में घोटाला, कोयला घोटाला, तमाम तरह के घोटाले, आपके हक का पैसा ये लोग बुरी तरह से लूट कर अपनी तिजोरियां भरते थे। यहाँ तक कि नोटबंदी हुई तो नोटें गोमती नदी में बहती हुई मिली। जो इन लोगों के यहाँ जो स्थिति हुई थी, आपसे किसी से छिपा नहीं। देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अगर वहां से 2000 किसान सम्मान निधि भेजा तो सीधे किसान के खाते में यह नहीं देखा गया ये पाल हैं, ये पटेल हैं, ये मौर्य हैं, ये ठाकुर हैं, ये ब्राह्मण हैं। अगर वो भारत का अन्नदाता है, किसान है, 2000 में 2 रुपया कोई ले नहीं सकता। एक ऐसे ईमानदार नेतृत्व को हम सभी को नहीं खोना है। तमाम युवा साथी बैठे हैं। नौकरियों में उत्तर प्रदेश के अंदर जात विशेष की चलती थी और लिस्ट चलती थी, और जब नौकरी निकलती थी तो ऑफिस खोलकर पैसे की वसूली हुआ करती थी। आप अपने अगल बगल, मैं नहीं जानता यहाँ की क्या स्थिति है, कोई नौकरी में गया बच्चा कि नहीं अभी विगत महीनों में, लेकिन मैं अपने बगल देखा कुछ ऐसे बच्चे मिले, चाहे वो हरिजन समाज के थे, सरोज समाज के थे, पाल समाज के थे, सामान्य बिरादरी में ब्राह्मण ठाकुर समाज के थे, जिनको नौकरी मिली। हमने अगर धन्यवाद उनको किया और पूछा कि क्या आप उससे किसी ने 1 रुपया लिया? कहें नहीं, ये आपकी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये ऐसे ऐसे परिवार, ऐसे ऐसे बच्चे जो अब कल्पना नहीं किए थे, जो नौकरियों में धांधली हुआ करती थी। कोरोना जैसे संक्रमण काल में पहले बुजुर्ग बैठे हैं, हम नहीं जानते, लेकिन पिताजी वगैरह बताते थे, जब हैजा प्लेग आया करता था तो गांव के गांव वीरान हो जाते थे। उससे बड़ी महामारी कोरोना इस देश में आई, लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो सेवा आप लोगों को किया, गांव का कोई गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि उसके घर चूल्हा न जला हो। इतना राशन का वितरण, और हम लोग स्वयं उस समय पैकेट का वितरण करते थे कि ऐसा कोई भारत का, उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई परिवार न रहे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम लोग अपनी गाड़ियों में आटा का पैकेट, चावल का पैकेट रख के, अगर कोई मिल गया, और यहाँ तक कि बिस्किट और पानी रख के चलते थे कि अगर कोई सड़क पर बम्बई से आ रहा है, पैदल जा रहा है, तो उसको हम लोग जब देते थे तो अपने को भी हम रिस्क में रखते थे। ऐसी बीमारी की मरने के बाद भी लोग कंधा नहीं देने के लिए अनुमति थी। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो अपने कार्यकाल की एक मिसाल पेश किया है, हम आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। इस क्षेत्र से एक कमल का फूल आप योगी जी के लिए भेज दीजिएगा। नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो ऐसे अराजक तत्व देख रहे हैं, जगह जगह चट्टी चौराहे पर, अभी करहल में करहल का विधानसभा का चुनाव था,
वहाँ अखिलेश जी के सामने एसपी सिंह बघेल हमारे समाज के हैं, केंद्र में मंत्री हैं, पाल समाज से हैं, उनकी गाड़ियों में गोली चलाई गई, उनकी गाड़ियों को तोड़ा गया। लोकतंत्र की मर्यादा, लोकतंत्र के इस पावन पर्व पर लोकतंत्र का चुनाव उसको बुरी तरह से सपा के गुंडे अपने हाथ में करने के लिए हमारे सामने कैसे खड़ा हो गया। बड़े लोगों की जिम्मेदारी चली गई, यह लोकतंत्र का पर्व है, लेकिन सपा के लोगों को यह कतई नहीं पच रहा है। इसका जवाब आप सभी को देना चाहिए। यही आह्वान करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं और आपके विकास की जो यात्रा आगे चल रही है वो चलती रहे और उत्तर प्रदेश और मजबूत बने। आपको 16 घंटे जो बिजली मिल रही होगी वो मार्च के बाद, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हम लोग हेलीपैड की तरफ छोड़ने जा रहे थे, कहीं आप लोग जाके कह दीजिएगा, जनसंपर्क में जब निकलिएगा, मैं मार्च के बाद गुजरात और बंबई से कम बिजली नहीं दूंगा, 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश को दूंगा। एक ऐसा तपस्वी, एक ऐसा मुख्यमंत्री आप लोग पाए हैं, तो मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है कि उनको खोना मत। आप लोग भारी बहुमत से अपने बूथ पर इतना कमल का बटन दबाइए आप लोग, फिर डॉक्टर हरेंद्र सिंह विधायक बन के जाएंगे, तभी पूज्य मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी होंगे और आपके विकास में आपकी ये विकास यात्रा बढ़ती रहेगी। कोई भेदभाव नहीं होगा, न जाति का भेदभाव है, न धर्म का भेदभाव है, सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव जो राजनीति में लेकर आए हैं। जब लखनऊ से चलेंगे तो सिर्फ गोरक्ष धाम उनका है, बीच में न उनको अपनी फैक्ट्री लगाना है, न अपना फार्म हाउस बनाना है। जो भी उत्तर प्रदेश का बजट है वो आप सबके लिए है। तो मैं इस गांव सभा से 10 तारीख को जब ईवीएम कोठवा गांव के खुले, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, तो हम लोगों को यह लगे कि इतने लोग हम लोग आए थे आपसे कुछ मांगने के लिए, आप लोग इतना भरपूर दे दीजिएगा कि ताकि इस कोठवा गांव में जब ईवीएम की इस बूथ की बटन मशीन खुले तो इतना कमल का निकले सिंबल कि हम सभी लोग आपके आभार को व्यक्त करने फिर आपके गांव में आए, यही संदेश देने के लिए, यही आपसे आए हैं।